गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक मेथड ऑफ कुकिंग फूड, और इसका हम लोग ने कल देखा था पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग, यानी कि भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण। इसे मैंने आपको अच्छे से समझाया था और इसमें मैंने आपको ये टेबल बनाकर भी बताया था, और उम्मीद है कि आपने ये बनाया होगा और आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे का देखेंगे। डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ कुकिंग, यानी भोजन पकाने की विधियों का वर्णन किस तरह से किया जाता हैगा। हम सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि जो भी क्या कहते हैं भोजन हम पकाते हैं, तो जब भोजन हम पकाते हैं तो उनकी विधियों का वर्णन हम कर सकते हैं, और किस तरह से किया जाता है इस चीज़ को हम देखेंगे। Describe methods of cooking. We are sure you can describe the methods of cooking that you often use while cooking food. Of these, the most common methods are likely to be boiling, frying, and pressure cooking. We will now describe the procedure of each method of cooking along with precautions, its suitability to various foods, and its advantage and disadvantage. Check if you are following the same procedure. यानी कि हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि आप भोजन पकाने के लिए जो भी विधियों का प्रयोग करते हैं उनका वर्णन आप कर सकते हैं। ये चीज़ जो हम अच्छे से जानते हैं कि जो भी आपके घर में भोजन बन रहा, आप बना रहे हैं या आपकी मम्मी बना रही हैं। अगर एग्ज़ाम्पल में हम अगर देखें, सपोज़ अगर आप की मम्मी कोई सब्ज़ी बना रही हैं या कोई डिश बना रही हैं, ठीक है, तो अगर हम उनसे पूछेंगे कि ये डिश आपने किस तरह से बनाया, उसका पूरा मेथड, उसकी पूरी विधि जब हम उनसे पूछते हैं तो वो उस चीज़ को अच्छे से क्या कहती बता सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाया है और उसमें उस डिश में किस तरीके से बनाया है, उसमें क्या क्या डाला गया है, वो अच्छे से बता सकती हैं। जो भी इंसान कोई भी सब्ज़ी, कोई भी डिश, कोई भी चीज़ बनाता है तो उसको पूरी नॉलेज होती है कि उसका क्या मेथड है, वो किन विधियों के द्वारा बना है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिलाई गई हैं, मिलाकर उसको पकाया गया है। तो हम इन जिन भी विधियों के द्वारा या जिस तरह से प्रयोग करते हुए उसको बनाया गया है, हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं या उसका वर्णन हम अच्छे से कर सकते हैं। इनमें से भोजन पकाने की सबसे समान विधियाँ, यानी कि कॉमन मेथड हो सकता है क्या? उबालना, तलना, और प्रेशर कुकर में पकाना। इस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं, जो बहुत कॉमन सा मेथड है, बहुत सामान्य सी विधि है। क्या है वो? किसी भी चीज़ को उबालना। सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, जब सीखते हैं, तो अगर उनको कोई चीज़ उबालने के लिए किया जाए तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं या उनको कर लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है या बहुत ज़्यादा उसमें ट्रिक नहीं लगानी है, दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे क्या बनाना ना। बस हम जैसे अभी अंडे, एग की बात करें या आलू की बात करें, अगर हमें बॉईल करने के लिए दे दिया जाए या उबालने के लिए, तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, डेगची लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और वो जो सामग्री है, जो फूड आइटम है, उसको डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद वो क्या रहेगा, उबलेगा। और जब वो पानी खौलने लगेगा और थोड़ी देर के बाद वो उबल जाएगा। ठीक है, बहुत कॉमन सा ये मेथड है। इसी तरह से तलने में भी बहुत वो नहीं है। बस क्या हम करते हैं, कढ़ाई में तेल रहता है, उसको गर्म करते हैं और कोई भी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, पकाने जा रहे हैं, कोई भी फूड आइटम, उसको तला जा सकता है। मगर इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है ना, क्योंकि तेल गर्म होता है और आप सब जानते हैं कि जब तेल गर्म होता है और जब उसको तेल गर्म अगर थोड़ी सी हमारे ऊपर छींटा भी पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, तुरंत हम जल जाते हैं ना, या तुरंत फिर दाग पड़ जाता है, तो बहुत आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी हमें सावधानी करनी होती हैगी। फिर प्रेशर कुकर में पकाना, ये बहुत कॉमन सा मेथड बताया गया है। अब हम प्रत्येक विधियों
की प्रक्रिया तथा उनके दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों, उनके पकाने के लिए उनके उपयोगिता और उसके गुण और दोषों की चर्चा अब हम करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, तलते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से करना होता है ना। तो आज हम लोग इसी चीज़ की चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो भोजन पकाने के जो तरीके होते हैंगे, उसमें किस तरह से हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। और ये भी देखेंगे कि भोजन पकाने के भोजन के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, पकाने की क्या उपयोगिता है, और उसके गुण और दोष को भी। कोई भी चीज़ का अगर गुण होता है तो उसका दोष भी होता है, हाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला ये पॉइंट देखते हैं, कुकिंग बाय मोस्ट हीट, नम ताप विधि द्वारा पकाना। इन दिस मेथड फूड is put into boiling water or cooked in the steam which come out from the boiling water. Some common ways by which you cook food by moist heat are described here. हम इस विधि में भोजन को उबालते हुए पानी में डाला जाता है या उबलते हुए पानी में निकालने वाले भाप में पकाया जाता हैगा। हाँ, हम जानते हैं कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो कि उबले हुए पानी में, खौलते हुए उबले हुए पानी में उस भोजन को डाल के पकाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम चावल को ले सकते हैं। जब हम चावल बनाते हैं, बहुत से लोग इस तरह से बनाते हैं, जब चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी पहले डेगची में पानी को चढ़ा देते हैं, उसको गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। जब पानी उबलने लग जाता है, बॉईल हो जाता है, तो फिर चावल को उसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद इस तरीके से, इस विधि द्वारा जो है वो चावल को पकाते हैं, बनाते हैं। उसी तरह से उबलते हुए पानी से निकलने वाले जो भाप होते हैं, उसमें भी बहुत से ऐसे खाना होते हैं, भोजन होते हैं जो कि पकाया जाता है। एग्जाम्पल में हम इसमें मोमो की बात करें। आजकल सारे बच्चों का मोमो जो होता है वो बहुत ही फेवरेट आइटम हो जाता है ना। आजकल तो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कहीं भी कोई बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से अगर पूछा जाए कि क्या खाना है या क्या पसंद है, तो सबसे पहले सबके मुंह में मोमो नाम आता है ना, मोमो। तो हम इसको बनाने की, उसके विधि पे ध्यान दें अगर, तो हम किस तरह से बनाते हैं, उसको बना के उसमें उबले हुए डेगची जो होती है उसमें पानी खौलता रहता है और उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक छलनी सी रख दिया जाता है और उसमें उसके ऊपर मोमो जो है वो रखा जाता है और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो मोमो जो है वो पूरा बॉयल जो वाटर है उसमें डूबा नहीं है, पूरा उसमें डिप नहीं हो रहा है, मगर बॉयल वाटर जो है उसका जो धुआं निकल रहा है, पानी का जो धुआं निकलता है, वो क्या हो रहा है, वो उस छलनी में जा रहा है और उस छलनी में जो मोमो रखा होता है उसके भाप से, हाँ, यानी कि वो धुएं के जो भाप से है वो क्या हो रहा है, पक रहा है। इस तरह से जो है मोमो बनाने की जो विधि होती है वो इस तरह से पकाया जाता है। पानी लिया जाता है, पानी को उसमें बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है, और जब आप देखते हैं कि जब पानी जो है उबलने लग जाता है ना, बॉईल हो जाता है, तो उसमें से आप देखे होंगे कि धुआं निकलने लग जाता है ना, धुआं से निकलने लगता है। और उसी धुएं के, उसी डेगची के ऊपर जब हम कोई छलनी रख देते हैं और उसमें मोमो रखकर उसको ऊपर से ढक देते हैं, तो क्या होता है, वो जो धुएं से जो भाप बनता है, हम सब ये चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि भाप से, धुएं से क्या बनता है, भाप बन जाता है ना, भाप बनता है, नमी पानी सा बन जाता है ना, नमी आ जाती है। तो उसी नमी से, उसी भाप से जो है वो आपका मोमो जो है वो बन के पक जाता है, तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस विधि से कुछ भोजन ऐसे हमने देखे कि जो कि उबले पानी को भोजन में, उबले पानी में फूड आइटम को डाल के, भोजन खाद्य पदार्थ जो है उसको डाल के पकाया जाता है। और कुछ भोजन को हमने देखा है, कुछ खानों को, कि पानी में निकलने वाले जो धुएँ होते हैं, जो भाप होते हैं, उससे उनको पकाया जाता हैगा। इस तरह से नम ताप विधि से भोजन को पकाने के कुछ सामान्य तरीके भी होते हैं जिनको हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है
बॉइल्ड यानी कि उबालना। हाँ, हम देखते हैं कि उबालना वह विधि है, वो मेथड है जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में पकाया जाता हैगा। उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, उबले हुए आलू, अंडे, चावल, सब्जियां, ये सब हम जो हैं इनको हमने क्या देखा है कि जब हम इन सारी चीज़ों को उबालते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती हैगी, है ना। इन भोजन को जब हम अंडा, हमने बताया अंडा है, आलू है और चावल है, ये सब के लिए अगर हम जब उबालते हैं तो हमको क्या करना होता है, हम क्या करना होता है हमें कि हम पानी जो है वो उतना डालते हैं कि वो पक जाए। अगर हम आलू है और हम डेगची में आलू चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए, या अंडे को चढ़ा दिए हैं, अगर हम उसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी सूख जाएगा और वो जो चीज़ें हैं वो जल जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। इसी तरह से चावल है, ज़्यादा हम डालते हैं तो क्या होता है, जल जाता है ना। अगर हम कम डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी सोख लेगा और वो अपने आप वो चावल पक भी नहीं पाएगा और नीचे उसमें डेगची में पकड़ लेगा और जल जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो लेना होता है, ताकि वो उबल भी जाए, जले भी नहीं, ख़राब भी ना हो और वो पूरी तरह से पक जाए, अच्छा हो जाए। इसी तरह से हम हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें, जैसे पत्ता गोभी है, मेथी है, कोई भी तरह का साग, अभी हमने इससे पहले वाले इसमें आपको बताया था, किसी भी तरह का साग है, इसमें क्या होता है, पहले से ही पानी जो है वो मिला होता है ना, पहले से ही पानी इसमें मिला होता है और इसलिए उस सब्जियों में क्या होता है, इन सारी पत्तेदार हरी सब्जियों में पानी नहीं डाला जाता है, बल्कि ये अपने ही, जब इन्हें हम बनाते हैं तो हम कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि ये खुद ही कढ़ाई में या जिस भी चीज़ में हम पका रहे हैं उसमें खुद ही वो सब्जियां क्या करती हैं, पानी जो अपने आप उनमें से पानी निकलने लगता है और उसी पानी में उन सब्जियों को पकाया जाता है और वो पूरा पानी जब वो एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि पूरी तरह से वो जब गल जाती है, पक जाती है, तब आपकी वो सब्ज़ी तैयार हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जैसे मटर है या हरी फलियों वाली ये सब्जियां जो होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उबाल कर पकाया जाता है। मटर आपने देखा होगा बच्चों, बहुत थोड़ी हार्ड होती है ना, कड़ी होती है, अगर हम डायरेक्ट उसको किसी सब्ज़ी में डालते हैं तो हो सकता है वो ना गले। और सब्जियां, भैया मटर खाली नहीं बना रहे हैं, अगर हम किसी और सब्ज़ी में डाल के मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ सब्जियां गल जाती हैं और वो नहीं गलता है क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है। तो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मटर को पहले से बॉईल कर लेते हैं, पहले से उबाल लेते हैं और उसके बाद उसको सब्ज़ी में डालते हैं। इस विधि द्वारा जो है वो सब्ज़ी को बनाया जाता है। इसी तरह से हम अनाज को देखते हैं, जैसे चावल है, दाल है, इसमें भी हमने अभी आपको बताया था इससे पहले कि इसमें हमको पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एकदम शुष्क होता है, शुष्क पदार्थ होता है, मतलब कि कड़ा होता है और इसमें हमें पानी पकने में इसमें समय लगता है और जब समय लगेगा तो उसमें पानी की, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कहा जाए, मगर एक पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी की ज़रूरत जो है वो होती हैगी। तो हमने इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी बनाने के उसमें भोजन को पकाने के जो तरीका होता है, किसी में हमने क्या देखा कि ज़्यादा पानी लिया गया, किसी में देखा कि बिल्कुल भी नहीं लिया गया, किसी में हमने देखा कि थोड़ा लिया गया, पर्याप्त मात्रा में लिया गया। तो इस तरह से अलग अलग मेथड जो हैं, अलग अलग तरीके हैं भोजन बनाने की, जो विधियां हैं उनका हम जब वर्गीकरण करते हैं या उसका हम वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके हैं उनको पकाने के, बनाने के, जिसमें कि किसी में कम पानी लगता है, जैसे हमने बताया कि बॉईल जब हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जब हम हरी सब्जियां बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें पानी पहले से ही यानी कि पानी उसमें पहले से ही रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दाल है, चावल है, आटा है, इस सब में हमको पर्याप्त मात्रा में जो पानी की ज़रूरत होती है। तो हमने किस तरह से देखा आज हमने कि अलग अलग तरीका, हमने खाना बनाने के अलग अलग तरीके देखे और उसमें किस तरह से पानी का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, ये आज हमने देखा है। इसी पॉइंट के अब नेक्स्ट पॉइंट को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज आप इतना ही इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।